हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं साल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। यह शिवरात्रि विशेष मानी जाती है क्योंकि इस दिन किए गए सभी उपाय फलदायी होते हैं और जीवन में अपार सुख समृद्धि लाते हैं। अगर आप इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं, कुछ खास चीज़ों का सेवन करते हैं और शिवलिंग पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन वैभव की वर्षा होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि की शुभ तिथि और पूजन का सही मुहूर्त। इस दिन किए जाने वाले खास उपाय, गुप्त चीज़ें जो शिवलिंग से लानी चाहिए। महाशिवरात्रि पर गौ माता को खिलाने के लिए सबसे शुभ चीज़ कौन सी है? राशियों को इस बार विशेष लाभ होगा। महाशिवरात्रि पर कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? अगर आप यह वीडियो अंत तक देखते हैं और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का नाम लेते हैं तो आपका दुर्भाग्य समाप्त हो सकता है। राहु दोष और पितृदोष दूर हो सकते हैं और आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। महाशिवरात्रि का महत्व और शुभ तिथि। हर साल महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस साल यह पर्व 26 फरवरी को है और व्रत का पारण अगले दिन यानी 27 फरवरी को होगा। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन माना जाता है और इसे अत्यंत शुभ एवं पुण्यदायी माना जाता है। पूजन के लिए सबसे शुभ समय शास्त्रों के अनुसार इस दिन 4 पहरों में रात्रि पूजन करने का विधान है। प्रत्येक पहर की पूजा से अलग अलग लाभ मिलते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रथम प्रहर शाम 6:30 से रात 9:34 तक रहेगा। द्वितीय पहर रात 9:34 से 12:39 तक रहेगा। तृतीय पहर रात 12:39 से सुबह 3:45 तक रहेगा। चतुर्थ पहर सुबह 3:45 से 6:30 तक रहेगा। महाशिवरात्रि पर बनने वाले दुर्लभ संयोग। इस वर्ष महाशिवरात्रि पर विशेष संयोग बन रहे हैं जो इस पर्व को और भी खास बना रहे हैं। एक त्रिग योग, सूर्य, चंद्रमा और शनि एक साथ आने से यह विशेष योग बन रहा है। 2 सिद्ध योग। इस योग में किए गए कार्यों का फल कई गुना अधिक मिलता है। 3 अमृत सिद्धि योग। इस योग में की गई पूजा से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। महाशिवरात्रि पर यह विशेष उपाय कर एक शिवलिंग से यह गुप्त चीज़ ले आएं। महाशिवरात्रि की रात जब आप शिवलिंग का अभिषेक करें तो पूजा समाप्त होने के बाद शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र या धतूरा अपने साथ ले आएं और इसे अपने पर्स या तिजोरी में रखें। इससे धन और समृद्धि बढ़ती है। 2 गौ माता को यह चीज़ खिलाएं। महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को गुड़ और आटे से बनी रोटी या हलवा खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह भगवान शिव को प्रसन्न करने का उत्तम उपाय है और इसे पितृदोष भी समाप्त होता है। 3 यह चीज़ घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया रुद्राक्ष या भस्म घर लाकर मुख्य द्वार पर लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती और सुख समृद्धि बनी रहती है। यह एक चीज़ अर्पित करें और धन लाभ पाएं। यदि आप इस दिन शिवलिंग पर शुद्ध घी से दीपक जलाएं और इसमें केसर डालें तो घर में धन का आगमन होता है और किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं रहती। महाशिवरात्रि पर भूल कर भी ना करें यह कार्य। 1 शंख से शिवलिंग का अभिषेक ना करें। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए शिवलिंग का अभिषेक वर्जित माना गया है। 2 दिन में ना सोएं। इस दिन उपवास रख के भक्तों को दिन में नहीं सोना चाहिए क्योंकि यह व्रत पवित्रता को भंग कर सकता है। 3 इस प्रकार से परिक्रमा ना करें। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करना वर्जित है। हमेशा आधी परिक्रमा करनी चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए। 4 तामसिक भोजन ना करें। इस दिन लहसुन, प्याज या नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बजाय फलाहार करें या सात्विक भोजन ग्रहण करें। शिवलिंग का सही अभिषेक कैसे करें? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक कराना सर्वोत्तम होता है। अगर यह ना हो तो सिर्फ गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। बेल पर पत्र अर्पित करें। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को बेल पर
बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे चढ़ाने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेलपत्र कभी भी टूटा फूटा या कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र में 3 पत्तियां पूर्ण रूप से जुड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर एक ही बेलपत्र चढ़ाने का महत्व 3 पत्तियों से ही पूरा होता है। अगर आपको 3 से अधिक पत्तियों वाला बेलपत्र मिल जाए तो इसे दुर्लभ अत्यंत शुभ माना जाता है। बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग की ओर रहनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष धारण करने से सभी पाप समाप्त होते हैं और शिव कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण और लिंग पुराण में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि शिवलिंग की परिक्रमा करते समय सोमसूत्र जल प्रवाह को लांघना वर्जित होता है। यदि परिक्रमा करते समय आप इसे पार कर देते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए केवल आधी परिक्रमा करने का विधान है, जिसे चंद्रक परिक्रमा भी कहा जाता है। यह परिक्रमा शिवजी की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है और इससे व्यक्ति के सभी कष्ट समाप्त हो सकते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर किन चीज़ों को चढ़ावा वर्जित है? शिव पुराण में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि कुछ चीज़ें भगवान शिव को अर्पित नहीं करनी चाहिए। हल्दी। शिवलिंग पुरुष तत्व का तत्व है और हल्दी स्त्रीत्व का, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना निषेध माना जाता है। सिंदूर और रोली, यह भी स्त्रीत्व से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसलिए इन्हें शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता। तुलसी पत्ता। शिवजी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि यह भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। केतकी, कनेर और कमल के फूल, यह फूल भी शिव पूजा के लिए वर्जित माने गए हैं। इनकी जगह आप बेलपत्र, धतूरा और आँख के फूल चढ़ा सकते हैं। टूटे हुए चावल। अक्षत पूजा में अटूट चावल का प्रयोग शुभ माना जाता है। टूटे हुए चावल को अधूरा माना जाता है और इसे शिव पूजा में नहीं रखना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और एक कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष चीज़ों को घर लाने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है और हर प्रकार से दोष समाप्त हो जाते हैं। ज्योतिष और शिवपुराण के अनुसार इस दिन यदि कुछ शुभ चीज़ों को अपने घर में लाया जाए तो भगवान शिव को की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले नंदी की प्रतिमा घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव के परम भक्त और उनके वाहन नंदी की मूर्ति चांदी या पीतल या पंच धातु से खरीदकर घर पर लाना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसे अपने धन रखने के स्थान पर तिजोरी में रखने से घर में बरकत बनी रहती है और धन की कभी भी कमी नहीं होती है। नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त थे, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए यह बहुत ही प्रभावी उपाय है। महाशिवरात्रि के दिन यदि ये चीज़ें सभी सही विधि विधान से लाई जाएं और पूरी श्रद्धा से शिव जी की आराधना की जाए तो व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और सभी प्रकार की आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन एक मुखी रुद्राक्ष घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। इसे स्वयं भगवान शिव का स्वरूप माना गया है और यह सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक है। अगर इस रुद्राक्ष को सही विधि से भगवान शिव के मंत्रों द्वारा सिद्ध करके घर में स्थापित किया जाए तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और हर तरह की बाधाएं दूर होती हैं। इसी तरह घर में शिवलिंग स्थापित करना भी बहुत शुभ होता है। अगर पारद शिवलिंग या किसी भी रत्न से निर्मित शिवलिंग को घर में लाया जाए, विधि पूर्वक स्थापित किया जाए तो यह वास्तु दोष, काल सर्प दोष और पितृ दोष को समाप्त करने में मदद करता है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। महाशिवरात्रि के विशेष दिन पर शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हमारी जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नई जानकारियों के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी।